बुलाना चाहेंगे श्री इंदु निगम को। इंदु के बारे में कुछ बातें बता दूं कि अपनी हाजिर जवाबी और अपनी खुश मिजाज दिमाग के लिए इंदु बहुत बदनाम है पोर्टलैंड में, और हिंदी संगम से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। और हिंदी संगम में इंदु निगम और रुकावट के लिए खेद है, यानी तकनीकी खराबी का नाम बिल्कुल पर्याय है, एक साथ जोड़ा जाता है हमेशा। उसका कारण यह है कि इंदु में वो हिम्मत है नए नए तकनीकी खोज करने की, नई तकनीकी चीज़ें लाने की, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर समय चल जाती हैं नहीं तो तकनीक। इन्होंने ऐसे आज भी हमें बोला था कि एक टोस्ट मास्टर ऐप है जिसमें कि वो रंग जब 5 मिनट का टाइम हो जाएगा 5 मिनट का समय हो जाएगा तो 4 मिनट में उसमें पीला रंग आएगा और 5 मिनट में लाल रंग आएगा, तो दिखा देना और फिर 5 हम थोड़े घबरा गए थे कि इसमें हो सकता है तकनीकी परेशानी ज़्यादा हो, तो हमने वो इनका मशवरा नहीं लिया। तो इंदु पिछले करीब 20 वर्षों से पोर्टलैंड को बड़ा होता हुआ देख रहे हैं, काफ़ी समय से रह रहे हैं यहाँ पर। और ये जो पढ़ने वाले हैं कविता बड़ी ही अनोखी कविता है। असल में इन्होंने खुद नहीं लिखी, ये इनके पिताजी ने लिखी है, और ये वो कविता है जिस पर लिखने पर इनके पिताजी को श्री मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बहुत अच्छी कविता पढ़ने के लिए इंदु निगम आएंगे, लेकिन उसके पहले एक हुल्लड़ मुरादाबादी की कुछ लाइनें हैं, कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहूँगा। मस्खरा मशहूर है आंसू बहाने के लिए, बांटता है वो हंसी सारे जमाने के लिए, जख्म सबको मत दिखाओ लोग छिड़केंगे नमक, आएगा कोई नहीं मरहम लगाने के लिए। जिंदगी में गम बहुत है हर कदम पर हाथ से, रोज होगा मौका रोज कुछ हो मौका निकालो मुस्कुराने के लिए। मुस्कुराने के लिए, ताली बजाने के लिए मौका निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीफ के लिए भी धन्यवाद, आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और अब ये कविता समझना आपके लिए एक चैलेंज होगा। आई डोंट थिंक ये किसी को यहाँ पे बुंदेलखंडी आती होगी। मेरे पिताजी ने बुंदेलखंडी में अपनी आत्मकथा लिखी है, उसी से हम कुछ कविताएं सुनाने जा रहे हैं। अगर बहुत ही मुश्किल हो तो आप हाथ उठा दीजिएगा, समझा देंगे, कोशिश करेंगे समझाने की। उन्होंने शुरुआत में बुंदेलखंड महिमा करके कविता लिखी है शुरू में, जन्मभूमि की वंदना। ये मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि इसमें आपको बहुत से नाम, बहुत सी जगह, बहुत सी चीजें वो समझ में आएंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि बुंदेलखंड भी कोई चीज है। जय बुंदेलखंड की धरती माटी बलिदानिन की, करो प्रणाम मिली एमय रज सिया राम चरणन की। सुनाई नहीं दे रहा? थोड़ा पास। अच्छा, ओके, थैंक यू। जय बुंदेलखंड की धरती माटी बलिदानिन की, करो प्रणाम मिली एमय रज सिया राम चरणन की। यहाँ धरती में लाल मिलत है, यहाँ पुखरन में कमल खिलत है। यहाँ धरती में लाल मिलत है, यहाँ पुखरन में कमल खिलत है। चाहे मेघ करे कंजूसी, यहाँ करील में फूल खिलत है। को नहीं जानत ये धरती है पन्ना के हीरन की, करो प्रणाम मिली एमय रज सिया राम चरणन की। महुआ पेड़ यहाँ की मेवा, बहुरी सतवा होए कलेवा। महुआ पेड़ यहाँ की मेवा, बहुरी सतवा होए कलेवा। तब यहाँ के जवान फौज में हरदम करें देश की सेवा। याद धरती है छत्रसाल आला उदल वीरन की, करो प्रणाम मिली एमय रज सिया राम चरणन की। खजुराहो के अद्भुत मंदिर, खजुराहो के अद्भुत मंदिर, चंदेरी की साड़ी सुंदर, पान महोबा के प्रसिद्ध है और गौरहरी के गौरा पत्थर। खनिज संपदा से लक्ष्मी ने गोद भरी खानन की, करो प्रणाम
मिली एमए रज सिया राम चरणन की। वेद व्यास की अमर कालपी, ऐसी लगत की गई कालपी। सो वेद व्यास की अमर कालपी, ऐसो लगत की गई कालपी। जमुना की ऊंची कगार पर टिकुली है बुंदेल भाल की। वेद व्यास की ई धरती पर छाप लगी वेदन की। करो प्रणाम मिली एमए रज सिया राम चरणन की। और सुनिए आगे। अमर भई झांसी की रानी, अंग्रेजन की ताब न मानी। अमर भई झांसी की रानी, अंग्रेजन की ताब न मानी। जियत न दे हो अपनी झांसी, जियत न दे हो अपनी झांसी। सच्ची कर गई अपनी वाणी, लगा दई झांसी के लाने बाजी निज प्राणन की। करो प्रणाम मिली एमए रज सिया राम चरणन की। तुलसी केशव शरण मैथिली, तुलसी केशव शरण मैथिली। सबकी है या जन्म स्थली, सबने रामचरित गुण गागा, खुद अपनी पहचान बना ली। या धरती है भक्त प्रसूना, या धरती कवियन की। करो प्रणाम मिली एमए रज सिया राम चरणन की। अपनी जन्म कथा में उन्होंने यहाँ पे अमेरिका भी आए थे 93 में, तो इधर उधर काफी हम लोग घूमते थे, तो वहाँ उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें से भी मैंने कुछ चुना है। यहाँ पे हम लोग लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को जा रहे थे 101 पे, तो उसमें से थोड़ा सा सुनाते हैं। क्या हो रहा है? यहाँ समुद्र और जंगल की शोभा अजब निराली, यहाँ समुद्र और जंगल की शोभा अजब निराली। एक ओर नीलो ही नीलो, एक ओर हरियाली। कहूं प्रशांत शांत दिखत है, कहूं प्रशांत शांत दिखत है। कहूं अशांत सागर, सागर बीच पहाड़िया पे। चिड़ियन मछली कौ है घर। घाम लेक है सील मछलियां, बैठक है यहाँ आके। जिन्हें दूर से दूरबीन से देखत दर्शक जाके। आगे हम लोग फ्रांसिस्को पहुंचे थे, सैन फ्रांसिस्को, तो वहां कहा है कि फ्रांसिस्को की सड़कें जैसे पड़वाहन के घटवा। फ्रांसिस्को की सड़कें जैसे पड़वाहन के घटवा। उतरत चढ़त लगत है जैसे उठ बैठत हो उठवा। एक तरफ लहरन की उचकन, एक तरफ लहरन की उचकन, एक तरफ सड़कन की। धरती और सागर में मानो होड़ लगी उचकन की। तीन ओर से नगर घिरो है, सागर और खाड़ी से। और खाड़ी के पुल लगत की गोटा हो नीली साड़ी पे। गोल्डन गेट नाम को पुल और पार्क बने अति सुंदर। गोल्डन गेट नाम को पुल और पार्क बने अति सुंदर। झील, म्यूजियम, बाग और वृक्षण को संरक्षण कर। एक और बचा है। हम लोग वहां पहुंच गए थे लास वेगास, तो उसके बारे में है कि अमेरिका संपन्न देश है, यहाँ सब कुछ इफरात। अमेरिका संपन्न देश है, यहाँ सब कुछ इफरात। जुआ, शराब, प्रेम लीलाएं, दिन हो चाहे रात। गए लास वेगस घूमन जो नगरी दुर्योधन की। जहां जुआघर चलत रात दिन हार जीत लाखन की। सुरा, सेक्स और संपत्ति तीनों बंद त्रिदोष बैठे हैं। इस समाज में सन्निपात के सब लक्षण बैठे हैं। या सोने की लंका, या सोने की लंका अब ज्यादा दिन ना टिक पा है। यह जरावे के लाने हनुमान कहूं से आ है। उधर डेथ वैली भी है, आप लोग गए होंगे कुछ लोग। तो गए दूसरे दिन देखन सब दूर मौत की घाटी। गए दूसरे दिन देखन सब दूर मौत की घाटी। जहां बहुत मशहूर अधूरी है कैसल स्कॉटी। स्कॉटी कैसल है वहां। 60 कौंसलों लंबी चौड़ी, 30 कौंसलों फैली। काली, पीली, नीली, भूरी,
लाल और मटमैली, चट्टानन के ऊंचे ऊंचे, चट्टानन के ऊंचे ऊंचे चारों गोद पहरवा, जिनसे घिरी मौत की घाटी जहां जीव ना पिरवा। बालू की आंधी चलती है, बालू की आंधी उठती है, एक बूंद ना पानी, ऐसो लगत की इतय मौत ने खूब करी मनमानी। कितना टाइम बचा मेरा? एक छोटी सी और है, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये हमारे फादर की करीब 20 साल के रहे होंगे, पढ़ने गए थे एक जगह है उरई, वहाँ पे। तो वहाँ पे एक कोई मुखिया जी थे, मुखिया ख्याली राम। तो उनके बारे में सुनिए, ये थोड़ा मजेदार है कि मुखिया ख्याली राम गांव के लोग जिन्हें मानत थे, मुखिया ख्याली राम जहाँ गांव के लोग जिन्हें मानत थे, बड़े बड़े अफसर तक उनकी बात नहीं टालत थे। आप लोग समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। हंसी मजाक करे में उनसे को पार ना पाए, हंसी मजाक करे में उनसे को पार ना पाए, एक अंग्रेज कलेक्टर लौखे धूल भरती धूल चटाए। जब अंग्रेज कलेक्टर आए दौरा पे जाड़न में, जब अंग्रेज कलेक्टर आए दौरा पे जाड़न में, मुखिया के संग निकल पड़े पैदल जंगल खेतन में। फूली धनिया के खेतन से महक उठी गमकारी, गमकारी कहते हैं तेज महक। सो फूली धनिया के खेतन से महक उठी गमकारी, पूछो साहब ने किस पौधे की यह खुशबू प्यारी। मुखिया बोले धनिया है यह, जिसे कहें कोरिएंडर। साहब बोले इतना छोटा पौधा, कितना वंडर। बोले मुखिया पौधा छोटा लेकिन जड़ गहरी है, इसीलिए यह बिना खाद पानी के भी ठहरी है। उन्होंने बताया कि इसकी जड़ बहुत गहरी है। तो अंग्रेज ने क्या किया, लगा जोर पूरी ताकत से पौधा एक उखाड़ो, लगा जोर पूरी ताकत से पौधा एक उखाड़ो, चारों खाने चित्र रख दो वो अंग्रेज बेचारो। फूती से उठ झाड़ पैन, बोलो मुखिया से क्यों जी हमसे जो किया तो, जड़ तो इसकी है छोटी सी। अब सुनिए क्या बोलते हैं मुखिया जी जवाब में। मुखिया जी कहते हैं कि सिकुड़ जात काया जब डर से, सिकुड़ जात काया जब डर से, बड़े बड़े जोधन की का बिसात साहब के आगू ई छोटे पौधन। उन्होंने कहा सिकुड़ गया, समझ सिकुड़ गए तुमसे डर गए। तो सुन मुखिया की बात मनई मन, सुन मुखिया की बात मनई मन, तब साहब मुस्काओ, लौट कचहरी टुकियाओ को फिर लाइसेंस दिवाओ। उनको ये टोकीदार बंदूक का लाइसेंस चाहिए था, तो इसलिए अंग्रेज के साथ ये हो रहा था। तो धन्यवाद, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु। और इसी के साथ हमारा ये चरण समाप्त होता है। तो सभी कवियों को बहुत बहुत धन्यवाद।